सत्संगी मानते हैं और हैं। मैं ऐसा नहीं कहता कि हम लोग सत्संगी नहीं हैं, लेकिन जो सत्संगी में गुण होने चाहिए, नहीं जो सत्संगी का एक स्वरूप होना चाहिए, उससे हम अपने आप को कितना मैच करते हैं। कभी इस बात पे विचार करें। या खाली नाम मात्र के सत्संग। सत्संगी का मतलब होता है सत्य के संग में अपने आप को प्रवृत्त हुए रखें, यानी असत्य से किनारा करके चलें। क्या इस बात पे अपनी तवज्जो है, प्रयत्न है? सत्संगी सच्चरित्र होना चाहिए। उसका आचरण एक जुदा होना चाहिए आम दुनियादारी की वजह से।
हम अपने आप को किस अंग में पाते हैं? देखने में तो ये आता है कि हम दुनिया के प्रवाह के साथ बहते रहते हैं। ये तरीका तो एक दुनियादार का हो। सच्चरित्र की जगह हम अपने आप को हमेशा पतन के रास्ते ले जाते हैं। यानी चरित्र के ऊपर कलंक लगाते रहते हैं। क्या ये सत्संगी का तरीका होता है? सत्संगी का मतलब होता है चाहनाओं को जरूरत मात्र तक दुनिया से जुड़ी हुई सीमित रखना। क्या हमारी नहीं? अगर ऐसे में चाहनाओं से अपने आप को जुड़ा पाते हैं, कैसे अपने आप को सत्संगी निर्धारित कर लेना चाहिए कि मैं सत्संगी? सत्संगी को अपना रहनुमा, अपने गुरु के अलावा किसी को झाड़ना ही नहीं चाहिए। हम अपने साथ कितनों को जोड़ करके चलते हैं, उतनों की तादाद के बीच एक अपने गुरु को जोड़ते हैं। क्या ये उचित है? कौन करेगा ये विचार? अगर सत्संगी अपने आप को बनाना है या सत्संगी के स्वरूप में अपने आप को जोड़ते हुए वो मालिक का दिया हुआ दर्जा गुरुमुख अपने आप को कह रहा है, तो कहीं अपने स्वभाव में सत्संगी का सा स्वरूप देखने का, लगने का, उसमें अपने आप को पाने का प्रयत्न तो होना चाहिए कि नहीं मुझे ऐसा बनना। और जहां अपने आप को सत्संगी के स्वरूप में लाने में पास हो, सफलता हासिल कर, थोड़ा सा अगर जो सत्संग सुनते हैं इतना तो विचार होता होगा मालिक की भरपूर मेहर दया हमें क्यों नहीं मिलेगी। और जहां मालिक की भरपूर मेहर दया हमें मिलेगी फिर काम बनते कितना समय लगेगा? लेकिन जो जिंदगी का ढंग हम लोगों का, यानी सत्संगी के स्वरूप से कहीं अपने आप को मैच, बस एक कहीं मालिक के नाम से जुड़ते से, भूले बढ़ के सत्संग में आते से, बस इतना देखते और वक्त में उसको कायम ही नहीं रखता। यानी कहीं ना कहीं लांछन कहो, कालिक कहो, हम पर कुत्ती रहती है, लांछन लगती रहती है। कितनी मर्तबा कर्म के ऊपर में सत्संग अपन ने सुनी कि यहां कर्मों की मार से कोई नहीं हो सकता, कर्मों की वजह से मन के ऊपर दाग पड़ता है, कर्मों की वजह से मालिक की शरण से दूरी होती है। कहीं कर्मों के वेग में अपने आप को संभालने का प्रयत्न करते हैं। सत्संगी के लिए फर्ज नहीं है। क्या मुझको यहां ठिठकना है? इस वेग में मुझको नहीं बहना? कौन धारेगा? जिसको सत्संगी बना, जिसको मालिक की मेहर दया की आंतरिक चाहना बनती है, वही संभलता है और वही मालिक के सोच से अपने आप को जोड़ते हुए खरा पाता है। सत्संगी के लिए रस किसमें दिखना चाहिए?
सिर्फ परमाणु से जुड़े हुए माहौल के साथ, और जगह नीरसता लगनी चाहिए। हमारी अनुभूति किस अनुरूप? क्या हमें दुनिया से जुड़ी बातें, दुनिया से जुड़ा माहौल नापसंद होता है? अगर हमें वहां रस मिलता है, हम उधर यूं कहो मगन होते हैं, तो कहीं अपने अंतर में झकझोरने की एक सोच बननी चाहिए कि यार क्या है तू सत्संगी या दुनिया रात। महाराज का एक भजन बना हुआ पढ़ते हैं, अगर याद हो, कि जैसे महाराज दिया कि सुअर का खाद्य भिष्ठा, शेरों का खाद्य मांस, मनुष्यों का आहार होता है वेजिटेरियंस। सत्संग की भी क्या चुनना है? इससे खुलकर के व्याख्या मालिक और क्या देते हैं हमारे लिए? कहीं अपनी सोच की मुझे यही उचित कहो या बस यही मेरे लिए उपयुक्त कहो, ये तो कहीं हमारी सोच में बैठना चाहिए, तब तो तवज्जो दूसरी तरफ से हटेगी। चाहे खान पान कहो, चाहे उठ बैठ कहो, चाहे बर्ताव कहो, कैसे नहीं की? बहुत सी सत्संग सुनी है और सब निश्चित तौर से अपने जीवन के ऊपर ही है, तो कहीं उस सांचे में अपने आप को फिट तो करना है कि हां ये सत्संगी के स्वरूप में मैं अपने आप को दुरुस्त पाता। और ये सर्टिफिकेट कोई किसी से नहीं लेता, अपने आप की जांच स्वयं करके चलता है, और जहां अपनी कमियां दर्शे जतन करना है, प्रयत्न करना है, मालिक की दया के लिए मुंतजिर होना है, और देखो किस तरीके से वो चीज हमारे लिए मुमकिन हो पाए। जहां सत्संगी के स्वरूप में आ गए, उसके बाद देखो इधर से, यानी जो मालिक से दूर, मालिक के सोच से नहीं जुड़ने वाले, अपने आप फिर हमारे लिए अरुचिकर हो जाए, अप्रिय लगने लग जाए। चाहे माहौल कहो, चाहे खान पान कहो, चाहे बरतने का तरीका, यानी वहां से हमारा स्वरूप सच्चरित्रता में अपने आप ढल जाता है, तब हम अपने आप को सत्संगी कहलाने के हकदार हैं। ये सिर्फ नाम मात्र से काल नहीं छोड़ देना, कहीं उस सांचे में अपने आप को ढालोगे, वो भी देखेगा कि हाँ ये सत्संगी, कोई लोग न कोई लोग, सीधे मालिक जाओ मिलो। ऐसा अपना स्वरूप बनाने का जतन। सतगुरु सेवा
मालिक का रत्ती भर भी है, अंतर नहीं समझ। यानी कुछ भी करतूत करते वक्त तो यही लगता है कि सर्वोपरि तो मैं जो करता हूं सब मालिक तो अंदर है, आसपास तो नहीं। अब आप अगर ऐसी धारणा से जुड़ोगे तो वो सत्संगी का स्वरूप जहां हर वक्त उस मालिक का एहसास जीव अपने से जोड़ोगे, कहां पाते हो कि जहां कहीं छिटकाव हो, सुधार की गुंजाइश नहीं, कैसे संभव है? स्वयं निर्धारण कर लेते मैंने जो किया सब सही। कभी न अंतर झांकने की जरूरत समझ में आती और न मालिक से उस चीज के लिए सलाह लेने की समझ में आती। ये रवैया तो दुनियादारों का होता है जो मालिक से भूले हैं, बिसरे हैं, जिनको भी 84 जाना है। हम भी हाल अपना उन जैसा बना करके चले कि हमारी सोच, हमारी नियति और सब कुछ हमारा, कि हम करते ही तो काल घेरता है। कहीं काल की शिकंजे से निकलना है, मालिक से एक अरदास कि किसी तरह मालिक अंतर के घर के पट खोलें, तो कहीं अपनी सोच में कहीं मालिक की स्वीकृति की, मालिक की अनुभूति की हर वक्त उनका लगाव अपने से जोड़ना, ये तो एक सत्संगी का कर्तव्य होता है। ये काल के जो बिछाए खेल, उनसे खेलते चलेंगे तो सत्संगी के स्वरूप में अपने आप को कभी नहीं देंगे। इसलिए कहीं अपने को उनसे यानी काल से अपना छुटकारा पाना और उधर से छुटकारा पाने के लिए कहीं अपने आप को गुरु की शरण में डाल दें, यानी उनके कहे, उनकी सोच से जुड़ते अपनी जिंदगी को संभालें। इसके लिए मालिक की कुछ कड़ियां हैं कि गुरु राजी तो करता राजी, काल कर्म की चले न राजी। जहां आप उनसे जुड़ करके उनके अनुसार अपनी जिंदगी को सजाते हो, संवारते हो, आगे बढ़ाते, वहां काल कर्म की बाजी नहीं चलती। वहां निश्चित तौर से आप अपने आप को सत्संगी के स्वरूप में हमेशा पाओगे। ढंग सुधारना है, सोचने का, विचारने का, बरतने का, यानी एक जीवन शैली ही जुदी हो, जैसी जीते आए एकदम जस्ट अब कितना मुमकिन कर पा रहे हैं, यहां चाहत का स्वरूप कितना है, ये तो हमको अपने आप को सोचना है, यानी अंतर को झांकना है। तब तो अपनी कमियां उजागर होंगी कि जिनसे छूटने का अंतर्मन बनेगा कि मालिक से पर्याप्त काम होगी। और जब तक अपने से कहीं जोड़ने का समझ ही नहीं आती, हमेशा यही सोच कि मैं जो कर रहा हूं सब सही, तो इस भ्रम के साथ तो आज तक सारी दुनिया बहती गई है और काल के दाव के साथ चलती 84 भुगतती, हम भी उसी से जुड़ते पाएंगे अपने। अगर फिर कहा जाए
कि मैं तो एक सत्संगी था, मुझे तो ये नहीं मिलना चाहिए था। सुधार क्यों नहीं किया? मालिक ने साथ में ये भी तो दिया कि अपनी स्थिति सुधारो। कि स्वरूप तो एक अपने आप को जो टाइटल मालिक देता है उससे जुड़ते हुए पाओ। ये तो हमारी चाहना बननी चाहिए। और ये कोई जबरन किसी को कह के आगे नहीं किया जाता। आप जब मालिक से उपदेश लेते हो, मालिक से नाम से जुड़ करके उनके स्वरूप से अपने आप को जोड़ो, तो कहीं अपने अंतर उस चीज को ठहराना कि अब से मैं ये थोड़ा सा इसको और सोचो, थोड़ी समझ धारने के लिए कुछ उदाहरण। जैसे मान लो, जैसे कहते हैं कुंवारी कन्या के सौभाग्य, लेकिन जहां उसकी सगाई हो जाती है या जहां उसकी शादी हो जाती है, उस एक से ही तो सरोकार रखते हैं। फिर क्या नजर उस नजर से किसी और से जुड़ती है? यानी वृत्ति ठहर जाती है, चंचलता खत्म हो जाती है। अगर सही कहो, अंतर में परिपक्वता आ जाती है, समझ। अब मैं शादी, हम लोग कैसे सत्संग कि जहां गुरु स्वरूप को धार भी लेते हैं, नाम की बख्शिश भी ले लेते हैं, फिर भी मन को खुला छोड़ कर चलते। मन में विचार नहीं आता तू यार गुरु की शरण में है, कि तू एक सत्संगी है, कि अब तेरे लिए उछल कूद सही नहीं। अब सत्संगी के ढंग में अपने आप को रहेंगे, ये तो निर्धारण कर लेना चाहिए। ऐसे जब अपने मन को संभाला जाएगा, तब कहीं धीरे धीरे ही कहो, बनते 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 सत्संगी बन पाएंगे। और उस दिन जैसा मालिक से दिया है कि नाम की दात हासिल करना। मन तो गुरुदेव न जाने, जन्म मरण काटे में मोरे चाँद, जन्म मरण काटे में मोरे चाँद, प्रीत पुरबली पाले, मन तो गुरुदेव ने जाने, सतगुरु दाता वेद बन आए, करती नबज दिखाए, सतगुरु दाता वेद बन आए, करती नबज दिखाए, देखी नबज समझ कर दाता, देखी नबज समझ कर दाता, कर्म नाट को आले, मन तो गुरुदेव ने जाने, जन्म मरण काटे दे मोरे चाँद, जन्म मरण
श्रुत बुद्धि अनुराग श्रुत मन श्रुत बुद्धि अनुराग श्रुत गुण ताप गुजाले ये मन तो गुरुदेव ने ज्ञान जन्म मरण का काट दे मोरे का जन्म मरण का काट दे मोरे का प्रीत पुरबली पाले रे मन को गुरुदेव ने ज्ञान होय निरोग रोग को निव्यापे अलख नगर को जाने होय निरोग रोग को निव्यापे अलख नगर को जाने ज्ञान जड़ी पर शब्द मसाला ज्ञान जड़ी पर शब्द मसाला चेतन होय चढ़ाले रे मन तो गुरुदेव ने ज्ञान जन्म मरण का काट दे मोरे का जन्म मरण का काट दे मोरे का प्रीत पुरबली पाले रे मन तो गुरुदेव ने ज्ञान पर सत्संग राख दिल गाड़ो शब्द में सूरत मिलाने कर सत्संग राख दिल गाड़ो शब्द में सूरत मिलाने कहत कबीर सुनो भाई साधो कहत कबीर सुनो भाई साधो आवागमन मिटाले रे मन को गुरुदेव ने ज्ञान जन्म मरण का काट दे मोरे का जन्म मरण का काट दे मोरे का प्रीत पुरबली पाले रे मन तो गुरुदेव ने ज्ञान देखिए सत्संगी के लिए जहां अपने आप को सत्संगी के स्वरूप में एक शरण का आधार ही मिलता है, यानी फिर किसी दूसरे से कोई आस रहती नहीं।
हालात जो, यानी एक अपने आप को परखने की स्थिति है। हकीकत में मैं सत्संगी के स्वरूप में कितना दृढ़ हूं, जहां शरण के आधार के अलावा कहीं और आधार तलाशते थे, तैयारियों को जोड़ते रहते, तैयारियों को विश्वास होता है सत्संगी अपने आप को पाने में कमियां हैं, और वो जितनी जल्द दुरुस्त कर लेता है उतने अपने लिए दुरुस्त करें, क्योंकि जो दूसरी परिस्थिति वो कहीं न कहीं काल को धसने का एक मौका देता है, यानी वो कहीं न कहीं हमारा आकाश करता है। दादा करुणे